हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर देके आपसे कहा जाए भाई इसका सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भाई इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाई त्रिभुज चैप्टर के प्रश्नावली 7.1 को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले हमने इसके कॉन्सेप्ट वीडियो को खत्म किया था, जिसमें हमने इसके सारे रूल रेगुलेशन, जितने भी कॉन्सेप्ट है, इसके जितनी अवधारणाएं हैं, हर चीज को हमने पूरा डिस्कस किया था कि भाई इसमें परिमेय कौन सी है, कौन से रूल लग रहे हैं, हर चीज को बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टडी किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो भाई उसके बाद हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद उसी रूल रेगुलेशन के आधार पर हमने किया था क्या, इसके उदाहरण जो 7.1 से पहले के उदाहरण थे उसको कंप्लीट किया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 और इसके क्वेश्चंस करेंगे। बड़े मजेदार क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, अब बस साथ में बने रहिए, मजेदार तरीके से करते जाएंगे। और ये मैं बताऊं आपको कि ये जो प्रश्नावली है ये भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉलेज के लिए भी बहुत ही है। तो बस साथ में बने रहिए, आखिर तक बने रहिए, मजा आने वाला है। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो यहां पर आते हैं भाई पहले क्वेश्चन पे। प्रश्नावली 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में दे रखा है चतुर्भुज ABCD में, जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है ABCD जो चतुर्भुज है, इसमें दे रखा है भाई AC जो है बराबर है AD के, जो AC है वो AD के बराबर दे रखा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। और क्या है भाई, AB जो है वो कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, ये AB जो है वो कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, तो ये और ये कोण आपस में बराबर है, ये कहना चाह रहे हैं। अब उसके बाद कह रहे हैं दर्शाइए कि त्रिभुज ABC कौन सा है, ऊपर वाला त्रिभुज, और ABD ये है नीचे वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, ये हमें सिद्ध करना है। ओके, तो चलो भाई इसमें देखते हैं भाई किस तरीके से सिद्ध होगा। अच्छा, और भी कुछ है यहाँ पे है BC और BD के बराबर के बारे में आप क्या कह सकते हैं भाई, BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, उसके बारे में भी पूछ रहे हैं। चलो सारी चीजें देखेंगे क्या क्या होने वाला, और बिल्कुल बेसिक तरीके से कि भाई क्या क्या रूल लग रहे हैं, कैसे ये सर्वांगसम होगा, और क्या कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं। डन। चलो भाई सबसे पहले हम लिखेंगे भाई दिया है, क्या क्या चीज दे रखा है, क्योंकि इन क्वेश्चनों में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिल पाएंगे और मेन बात समझ में आ पाएगा पूर्ण ढंग से। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले दिया है पे। दिया है की बात करें तो क्या क्या चीज दे रखा है, तो चतुर्भुज जो है कौन सा भाई, ACBD, ये चतुर्भुज आपको दे रखा है, ACBD एक चतुर्भुज दे रखा है। और इसमें क्या है, इसमें हमें दे रखा है भाई AC बराबर है AD के, AC जो है वो AD के बराबर ये दे रखा है। और साथ ही साथ AB जो है कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, यानी मैं लिख सकता हूं कोण CAB बराबर है कोण DAB। भाई ये दोनों कोण आपस में बराबर, यानी ये अगर x का है तो ये भी x का होगा, याद रखना। ओके, चलो भाई ये चीजें हमें दे रखी है और हमें सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना में बात करें तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC जो कि सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के, ये हमें सिद्ध करना है। ओके, और उसके बाद रिलेशन बताना है किसमें, BC और BD के बारे में हमें कहना है। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। अब यहां पर इसमें आते हैं सिद्ध पर। सिद्ध में कैसे होगा, क्या होगा, तो भाई अगर मुझे सर्वांगसम करना है तो सर्वांगसम के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई तीनों भुजाएं बराबर हो, या फिर दो भुजा उनके बीच का कोण बराबर हो, या दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो, या फिर 90 डिग्री के साथ कर्ण और आधार बराबर हो, या फिर कोई भुजा बराबर हो। ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। इसमें हम कोई भी तीन चीज़ बराबर करके देखते हैं भाई तीन चीज़ क्या बराबर हो रही है, उस चीज़ को यहाँ देखेंगे। अब भाई उसके बाद समझेंगे भाई ये सर्वांगसम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो भाई पहले देखते हैं किस किस को करना है सर्वांगसम, इन दोनों को। तो लिखा मैंने त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में इस चीज़ की बात करते हैं भाई, इनमें क्या क्या बराबर। तो सबसे पहले हमें दे रखा है क्या कि भाई AC बराबर में AD है। भाई ये तो शुरू में दे रखा था कि भाई ये ऊपर त्रिभुज नीचे त्रिभुज में ये भुजा इसके भुजा के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं इसमें कि ये दिया है। ठीक है भाई, दिया है, हो गया। उसके बाद कोण बराबर है CAB बराबर है कोण DAB। भाई ये चीज हमें बराबर दे रखा है, भाई ये कोण इसके बराबर था, समद्विभाजित कर रहा था, तो ये बराबर तो हो गई। तो हम इसमें लिख सकते हैं ये भी दिया है,
चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या बराबर है, तो उसके बाद हम देख पा रहे हैं भाई देखो, एक भुजा बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया, तो बीच की एक भुजा भी बराबर है। तो क्या मैं लिख सकता हूं ए बी बराबर ए बी? तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या भाई क्यों हो रहा है ये, तो ये हो रहा है उभयनिष्ठ है, कॉमन है भाई, ये कॉमन हो रहा है दोनों में। ओके, अब तीन चीजें हमें बराबर दिख गई है, क्या क्या? पहली भुजा, दूसरा कोण, तीसरी भुजा, यही है। तो हम इसमें लिख सकते हैं तब त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी के। और उसका रीजन क्या होगा भाई? रीजन क्या हो रहा है इसका रीजन क्या हो रहा है? तो भाई भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड, भाई भुजा कोण भुजा इससे सर्वांगसम हो रहा है, ठीक है। और ये रूल हमने पढ़ा था कि भाई भुजा कोण भुजा से सर्वांगसम हो सकता है, और ये हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया कि ये त्रिभुज इसके एग्जैक्ट सेम हो गया, बिल्कुल सेम हो चुका है। फिलहाल हमें सिद्ध यही करना था कि त्रिभुज ये जो है एबीसी है वो एबीडी के सर्वांगसम है, वो हमने कर दिया है, ठीक है। और ये यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। लेकिन उसके बाद इसने कहा है बीसी और बीडी के बारे में बताइए। भाई इसका मतलब क्या है? बीसी और बीडी का से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ हम देख पा रहे हैं अगर ये दोनों एग्जैक्ट सेम हो गया, बिल्कुल सेम हो गया, तो ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है, ये आपस में बराबर, तो ये भी तो आपस में बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं तब जो ये बीसी है वो बराबर होगा बीडी के, ठीक है। और वो भी किस रीजन से? तो सीपीसीटी से बराबर होगा। ये होगा हमारा सीपीसीटी से बराबर, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल, यानी कि कहा जाए सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं, ये चीजें क्या होगी? बराबर होगी। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपने समझ लिया, सीख लिया कि दो त्रिभुज को कैसे सर्वांगसम किया जाता है, वो हमने यहाँ पर किया और सिंपल से निकल गया। डन। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होने वाला है। ओके चलो, हाँ जी। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ दे रखा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज दिख रहा है हमें, चलो भी बहुत बढ़िया। उसके बाद दे रखा है जिसमें ए डी जो है वो बी सी के बराबर है, ये ए डी जो है वो ये बी सी के बराबर है, चलो एक चीज बराबर दे दी। उसके बाद कोण भी बराबर है, यानी ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है, ये भी दे रखा है, चलो ठीक है। अब हमें ये तीन चीजें सिद्ध करनी है, तो इसमें आते हैं, सिद्ध में आते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे भाई दिया है क्या, भाई क्या क्या चीज दे रखी है। तो दिया है, हमें कह सकते हैं भाई ए डी जो है वो बराबर है बीसी के, भाई ये चीज दे रखा है, भाई एडी जो है वो बीसी के बराबर है, ये दे रखा है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद दे रखा है भाई क्या? कोण डी ए बी ये बराबर है कोण सी बी ए, भाई डी ए बी जो है वो सी बी ए के बराबर है, डी ए बी जो है सी बी ए के बराबर है, ये चीजें बराबर हो गई है। तो ये क्या है हमारे पास? ये भी हमारा मतलब ये दिया है हमें यार, ये चीजें हमें दे रखी है, चलो भाई बहुत बढ़िया, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हमें करना है, सिद्ध में आएंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये है, तो हम इस पहले पॉइंट को लिख लेते हैं जो कि है त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी ए सी, ये हमें सिद्ध करना है पहला पॉइंट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमें क्या सिद्ध करना है? तो दूसरा हमें सिद्ध करना है भाई बी डी जो है वो बराबर है AC के, यहाँ पर देख लीजिए BD जो है AC के बराबर है, ये भी सिद्ध करना है। और साथ में हमें ये भी सिद्ध करना है तीसरे पॉइंट में, कोण ABD ये बराबर है कोण BAC, ये दोनों कोण बराबर हैं, ठीक है। तो भाई ये भुजा बराबर हो गई, ये कोण बराबर हो गया, और दोनों आपस में सर्वांगसम हो गए। डन, ये तीन चीजें हमें सिद्ध करनी है, और कैसे होगा उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो हमें क्या करना है, कभी भी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो पहले हमें दिया है लिखना है, फिर क्या सिद्ध करना है वो लिखना है। भाई इस तरह से स्टेप करोगे तब ही आपके पूरे नंबर आ पाएंगे, तो ये स्टेप भूलना मत, ये ऐसे ही करना है। ओके, ऐसा नहीं कि भाई ज्यादा लग रहा है तो छोड़ देते हैं, नहीं, ये चीज करना ही करना है। अब मैं कहूँ अगर क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं भी होता, इतना आपने किया, तो यहाँ पे भी आपके आधे या एक नंबर तो मिल ही जाएगा। तो भाई कुछ ना से कुछ तो सही, कुछ तो सही, ये चीज़ तो करो कम से कम। तो ये यहाँ पे हो गया। और उसके बाद भाई साथ में बने हुए तो भाई पूरा ही करेंगे क्वेश्चन, पूरा क्यों ना क्यों छोड़ दे भाई पूरा करेंगे इसको क्वेश्चन। और कैसे होगा वो देखते हैं, यहाँ पर कितने आसान तरीके से होने वाला है। तो यहाँ पर आते हैं सिद्ध में। सिद्ध की बात करें तो हमें सबसे पहले कहा है इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए, तो दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या चीज़ें बराबर हैं। तो हमने देखा त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC में
पर इन दोनों में देखते हैं क्या है। BDA कौन सा है, तो BDA ये त्रिभुज हो गया, और BAC ये त्रिभुज हो गया। इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे क्या चीजें बराबर है, क्या क्या चीजें बराबर है जिससे कि सर्वांगसम हो सकता है। तो यहां मैं देख पा रहा हूं कि भाई AD बराबर में है BC, क्या ये बराबर है, क्या AD BC के बराबर है। तो हमने देखा ऊपर ही लिखा है सबसे पहले लाइन में कि ये तो बराबर था, तो इसको लिख दिया हमने, दिया है, ठीक है भाई, लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्या बराबर है भाई, तो हम देख पा रहे हैं ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर है भाई, कोण बराबर है, तो हम लिख सकते हैं क्या, तो हम लिख सकते हैं कोण DAB बराबर में है कोण CBA। ये भी चीज हमें दे रखी है, ये भी दो चीज दे रखा था, ठीक है भाई। तीसरा क्या बराबर है, तो AB तो दोनों त्रिभुज में है, AB इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में, दोनों में ही AB आ रखा है, ठीक है। जब दोनों में ही आ रखा है तो हम लिख सकते हैं इसको कॉमन, तो हम लिख सकते हैं भाई AB बराबर में AB, ये कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है, ठीक है भाई, ये भी उभयनिष्ठ हो गया, डन। ये तीन चीजें हो गई। अब उसके बाद देखते हैं क्या होगा, उसके बाद भाई दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं एक भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है, एक भुजा बराबर है, यानी कि भुजा कोण भुजा से यह सर्वांगसम हो गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई क्या, त्रिभुज ABD ये सर्वांगसम हो चुका है, किसका भाई, BAC का, और वो भी भुजा कोण भुजा से, भाई रीजन भी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख लिया, बड़े प्यार से देख लिया क्या, कि भाई तीनों चीजें, एक भुजा एक कोण एक भुजा बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो चुके हैं, डन। अब इसके बाद भाई पहला पॉइंट तो सिद्ध हो गया, अब उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, तो भाई सेकंड पॉइंट, ये देखो फर्स्ट पॉइंट सिद्ध हो गया है, सेकंड की बात करें तो सेकंड की बात करें तो इससे पहले लिख देता हूं तब, ठीक है। अब सेकंड की बात करें, सेकंड में क्या हो रहा है, अब अगर दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम मतलब क्या, कि दोनों एग्जैक्ट सेम हो गए, बिल्कुल सेम हो चुके हैं। तो इस अकॉर्डिंग देखते हैं क्या कहा है, BD बराबर में AC, तो क्या BD जो है वो AC के बराबर है, तो हमने देखा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर था, तो उनकी भुजाएं भी बराबर होगी, यानी मैं कहूँ तो यहाँ पे BD जो है वो AC के बराबर होगा, भाई होगा, बिल्कुल होगा भाई, दोनों त्रिभुज एक जैसे तो उनकी भुजाएं भी तो बराबर होगी, संगत भुजाएं बराबर होनी है, तो उसको लिख देते हैं। तो इसको सीधे मैंने लिख दिया क्या, कि भाई BD बराबर में AC होगा, और वो भी रीजन क्या आ रहा है, तो CPCT के अनुसार भाई कोई भी दो त्रिभुज जो होते हैं, कोई भी दो भुजाएं या कोण जो होती है, वो अगर सर्वांगसम की वजह से, मतलब दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं, उनकी वजह से अगर भुजाएं बराबर होती है, मतलब इन दोनों, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, उनकी वजह से कोई भुजाएं बराबर होती है या कोण बराबर होता है, तो रीजन आपको क्या लिखना है, तो रीजन आपको लिखना है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, डन। चलो भाई ठीक है। उसके बाद इसी में तीसरी चीज हमें क्या सिद्ध करनी थी, तो तीसरा हमें कोण सिद्ध करना था। कोण कौन सा भाई, हमें करना था कोण ABD, कोण ABD ये बराबर होगा कोण BAC का, ये चीज हो गया, यानी ABD मतलब ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर है, तो ये भी तो दोनों सेम कोण हो रहे हैं। यहां पर देख लो भाई, ABD 20 कोण है और BAC वही कोण हो रहा है, ठीक है, आपस में बराबर आ रहा है, ठीक है भाई। जब दो त्रिभुज आपस में बिल्कुल सेम हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे, तो इसका भी रीजन सेम टू सेम आएगा। और क्या आएगा रीजन, तो इसका रीजन भी बस मैंने ये लगा दिया, मतलब ये भी CPCT है, डन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है कि हमने किस किस तरीके से किया है। तो यहाँ पर हमने इसको आपस में सर्वांगसम किया है, वो भी कैसे, तो भुजा कोण भुजा से सर्वांगसम कर दिया है और हो गया, डन। और बाकी जो दो चीजें हैं, भुजाएं और कोण हैं, वो CPCT से सिद्ध हो गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसी के आधार पर क्वेश्चंस बहुत सारे बनने वाले हैं। अगर ये आपको आता है फिर तो सारी चीज़ें आसान हो गई है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया है कि भाई ये चीज जो है, एक रेखा है, वो ये दोनों बराबर चीजों पर क्या है, लंब है, ठीक है। यानी यहाँ दे रखा है AD बराबर BC दे रखा है, और ये दो चीज लंब दे रखी है, ठीक है भाई। अब इसने कहा है दर्शाइए कि CD जो है वो AB को समद्विभाजित करती है, मतलब ये CD जो है वो AB को समद्विभाजित, मतलब ये भुजा इसके बराबर हमें सिद्ध करना है, ठीक है भाई। बराबर सिद्ध करोगे तभी तो ये रेखा उसको समद्विभाजित कर रही है, समान दो भागों में बांट रही है, ठीक है। तो वही चीज हमें सिद्ध करना है। तो इसमें आते हैं सबसे पहले क्या भाई, दिया है क्या क्या,
दिया है की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है AD बराबर है BC के। चलो भाई, और दे रखा है क्या कि कोण A बराबर में कोण B है, ठीक है, और वो भी क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री, ये भी हमें दे रखा है। ओके, ये चीज हमें दे रखी है। उसके बाद कहाँ आएगा, सिद्ध पे आएगा, सिद्ध करना है। और क्या बताया था अभी सिद्ध करने, तो हमने सिद्ध करने बताया कि ये भुजा इसके बराबर सिद्ध करनी है तभी समद्विभाजित होगा। तो मैंने लिख दिया BO बराबर में OA, ये हमें सिद्ध करना है। अब आते हैं सिद्ध पे, ठीक है भाई, सिद्ध पे आ जाते हैं। तो सिद्ध में क्या क्या चीजें होगी, तो सिद्ध की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर ये दो भुजाएं बराबर करनी है, इसका मतलब हम ये दो त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम कर देंगे, हो जाएगा काम। तो भाई कैसे सर्वांगसम होगा, तो मैंने लिखा क्या, मैंने लिख दिया त्रिभुज OAD तथा त्रिभुज OBC, इन दोनों त्रिभुज में क्या होगा, OAD और OBC त्रिभुज में क्या होगा। तो यहाँ की बात करें भाई, इसमें क्या क्या चीजें बराबर है, तो पहली चीज हमें यही दे रखा है क्या कि भाई AD बराबर में BC है, ये चीज हो गया, ये दिया है, ठीक है भाई। उसके बाद दे रखा है भाई कोण A जो है बराबर है कोण B है, भाई कोण A जो है, ये कोण A है, वो कोण B के बराबर है, और ये भी चीज हमें दे रखा है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ क्या कोण DO और A, DOA क्या बराबर है BOC के, ये बता दो मुझे, क्या ये कोण इसके बराबर है, क्या ये कोण इसके बराबर, बिल्कुल बराबर है भाई। क्यों बराबर है, क्या रीजन है इसका, तो भाई मोस्टली को तो पता ही होगा, और जिसको नहीं पता वो सुन लीजिए कि भाई शीर्षाभिमुख कोण, जब भी दो रेखाएं आपस में कट करती हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, उसे कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण, और वही चीज यहाँ पर हो गया है। तो हम इसी को रीजन में लिखेंगे, क्या लिखा मैंने भाई, इसमें लिख दिया शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो गया, डन। तो भाई ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण हो गए, ठीक है भाई, ये हो गया। उसके बाद कुछ चीज बची क्या, तो हमने देखा एक भुजा और दो कोण बराबर हो गए, क्या ऐसा हो सकता है, क्या इससे का मामला बन जाएगा, क्या मैं अब लिख सकता हूं इसमें कि त्रिभुज OAD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज OBC के, और वो भी रीजन क्या डाला है मैंने, भुजा कोण है, भुजा कोण, क्या ये रीजन में था, क्या मैंने ये बताया था, तो भाई बिल्कुल भाई, भुजा कोण से भी तो दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, और वो सर्वांगसम हो चुके हैं क्योंकि हमने इसकी एक भुजा और दो कोण को बराबर कर दिया है। अब ये भुजा कोण से सर्वांगसम हो गया, डन। तो भाई ये सर्वांगसम हो गया, तो अगर मैं कहूँ ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, इसका मतलब इसके सारे संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगे। तो वही चीज लिखना है, क्या लिखना है भाई, अगर सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब तब मैं लिख सकता हूँ, तब AO बराबर में OB होगा, और इसका रीजन क्या होगा, CPCT। क्यों भाई रीजन ये होगा, क्योंकि ये दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने की वजह से लिखा गया है, इसलिए इसको कहेंगे बराबर, वो भी CPCT रीजन से, ठीक है। चलो भाई ये चीज हमारे पास आ गया। अब ये आ गया तो क्या हमें यही सिद्ध करना था, तो भाई हाँ यही सिद्ध करना, लेकिन फाइनली इसमें कहा था कि भाई CD रेखा जो है इसको समद्विभाजित कर रही है AB को, ये जो CD रेखा वो AB को समद्विभाजित कर रही है, तो हम लिखेंगे तब CD AB को समद्विभाजित कर रही है। कर रही है, डन भाई, ये बराबर हो गया तो समद्विभाजित कर रही है। तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। हमने देख लिया भाई ये वाला त्रिभुज किस तरह से सर्वांगसम हुआ, तो यहाँ पर हमने यूज किया है भुजा कोण से, और वैसे भी त्रिभुज सर्वांगसम हो सकता है और हो चुका है, डन। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन में क्या है। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाई L और M दो समांतर रेखाएं हैं, कौन कौन सी है भाई, ये L और ये M, ये आपस में समांतर रेखाएं हैं। चलो भाई ठीक है।
और दे रखा है जिन्हें समांतर रेखाएं P और Q एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करती है, मतलब ये दो समांतर है तो ये दोनों भी समांतर हैं, वो एक दूसरे को काट रहे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है काट रहे हैं। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद इसने कहा है तो दर्शाइए कि ABC और CDA, ABC बोले तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों आपस में सर्वांगसम है, ये सिद्ध करना है हमें। तो भाई देख लेते हैं भाई कैसे सिद्ध होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है, दिया है हमें की बात करें तो यहाँ पर है क्या, L समांतर है M के, ये दे रखा है L M के समांतर है, और साथ में दे रखा है भाई क्या कि जो P है वो समांतर है Q के, ठीक है, P जो है वो Q के समांतर है, ये भी हमें दे रखा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब उसके बाद हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है तो यहाँ पर आएगा त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम हो रहा है त्रिभुज CDA के, भाई ये हमें करना है सर्वांगसम, भाई ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना है और देखेंगे भाई कैसे वो सर्वांगसम। चलो भाई आते हैं सिद्ध पे। तो सिद्ध की बात करें तो सिद्ध में क्या है, हाँ जी सिद्ध में बात करें तो सिद्ध में क्या है, तो सिद्ध में इन तीन दोनों को आपस में बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, कैसे होगा बराबर, क्या कुछ बराबर दे रखा है, तो भाई बराबर तो कुछ भी नहीं दे रखा, आपको खुद समझना पड़ेगा क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें एक चीज दे रखा है, ये रेखा इसके समांतर है और ये रेखा इसके समांतर है, ठीक है। इस कंडीशन से क्या हो गया, तो इस कंडीशन से हम कह सकते हैं ABCD ये आपस में क्या होगा, तो ये आपस में समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे जब L समांतर है M के तथा P समांतर है Q के, ठीक है ना, तब यहां पर हम कह सकते हैं ABCD समांतर, इसको पूरा ही लिख देता हूं, समांतर चतुर्भुज बनता है, ठीक है भाई। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज बन गया। समांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी थी, पर इसकी प्रॉपर्टी ये थी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यही होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं तब हम कह सकते हैं AB बराबर में DC है और AD बराबर में BC है, ये चीजें आ गई भाई समांतर चतुर्भुज, तो हम ये लिख सकते हैं। चलो भाई इतनी बात हो गई। अब उसके बाद हमें देखना है जो सर्वांगसम करते हैं उसको लेके चलते हैं। अब यहां पर आएगा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA, इन दोनों में देखते हैं भाई क्या चीज बराबर है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं पहले तो हो गया हमारा AB बराबर में CD है और BC बराबर में AD है, ये दो चीज हमने यहां लिखी हुई है वो हमने वहां लिख दिया है। और इसमें क्या लिखेंगे हम, ऊपर सिद्ध किया है, भाई ऊपर सिद्ध किया है का मतलब इससे पहले हमने यहां पर सिद्ध किया है, ठीक है, तो वो हमने लिख दिया है। चलो भाई बहुत बढ़िया, इसका भी सेम रीजन हो गया। क्या दो चीजों से सर्वांगसम हो सकता है, तो नहीं हो सकता। तीसरी चीज भी बराबर होनी चाहिए। तीसरी क्या बराबर है भाई, हमने देखा इन दोनों त्रिभुज में एक भुजा एक के बराबर होगी, दूसरी दूसरी के बराबर। तीसरे की बात करें तो तीसरी भुजा भी बराबर है क्या, तो हम देख पा रहे हैं तीसरी भुजा तो सेम है, AC इसकी भी भुजा है उसकी भी भुजा है, यानी हम इसमें लिख सकते हैं AC बराबर में AC हो जाएगा, ठीक है। और ये हो रहा है कॉमन यानी उभयनिष्ठ हो रहा है, ठीक है भाई, ये उभयनिष्ठ हो रहा है। अब ये दोनों त्रिभुज आपस में दोनों भुजाएं क्या सेम ही भुजाएं, तो AC तो जब दोनों के आपस में बराबर हो ही रहे हैं और बाकी दो भुजाएं और भी बराबर है, अब तीनों भुजाएं एक जैसी हो जाए, तीनों भुजाएं बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा भाई, किसी भी दो त्रिभुज के तीनों भुजाएं अगर बराबर होता है तो वो भुजा से यानी साइड से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि तब त्रिभुज ABC ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDA के, भाई ये त्रिभुज CDA के सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ABC, ठीक है। और इसका रीजन हो जाएगा भुजा, ये चीज हो गई भाई, भुजा से, और यही हमें सिद्ध करना था और वो हमने सिद्ध कर लिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो रेखाएं दे रखा है, रेखा
एल और एल जो है, ये रेखा एक एल है, वो क्या कह रखा है, कोण ए को समद्विभाजित करता है। मतलब ये रेखा जो है वो ए कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजित, यानी कि कह सकते हैं ये कोण और ये कोण बराबर है, मान लो दोनों एक्स का है। ठीक है भाई, इतनी बात होगी। उसके बाद ये क्या कह रखा है भाई, और बी रेखा जो है वो एल पर स्थित है, बी रेखा एल पर स्थित है। तो हम देख पा रहे हैं ये बी जो है वो इस पॉइंट की बात कर रहा है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या रखा है, बीपी और बी क्यू, जो बीपी और बी क्यू है, भुजा ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। मतलब क्या है, ये जो ए की भुजाएं हैं ना, उस पे उससे बी से लंब डाला गया है। यानी क्या कर रहा है, ए की भुजा पर बी से लंब यहाँ डाला गया है, ए की भुजा ये भी है, इससे इस पर भी लंब डाला गया है, यानी दोनों 90 के हैं, ये भी दिया हुआ है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद ये क्या रखा है, त्रिभुज ए पी बी कौन सा है, ये नीचे वाला त्रिभुज है, और ए क्यू बी ये ऊपर वाला त्रिभुज, दोनों आपस में सर्वांक्षम है, ये सिद्ध करना है। चलो ये भी करेंगे। उसके बाद बी पी बराबर में बी क्यू भी बराबर करना है, करते हैं भाई। यहां पर लिखा सबसे पहले हम दिया है में आते हैं, तो यहां पर हमें दे रखा है कि कोण क्यू ए बी बराबर में कोण पी ए बी। भाई क्यू ए बी और पी ए बी ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, और ये बराबर हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे भैया, मतलब लिखें क्या, ये तो दिया है हम लिख ही रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया वाली बात है, ये चीज़ बराबर है। उसके बाद और क्या बराबर है, तो यहाँ पर हमें पता है कोण, या फिर कोण ना लिख के ही लिख दें बी क्यू, जो कि लंब है ए क्यू पर, ठीक है, और बी पी ये भी लंब है ए पी पर। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया भाई ए क्यू पर बी क्यू लंब है, और ए पी पर भी बी पी लंब है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, वो हमने लिख दिया। डन। चलो भाई ठीक है। अब हम आते हैं सिद्ध पे। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है पे आ जाते हैं। तो सिद्ध करना में क्या करते हैं भाई, सिद्ध करना में हमें लिखा हुआ है भाई, ये पहला ऑप्शन क्या है, त्रिभुज ए पी बी ये सर्वांक्षम हो जाएगा त्रिभुज ए क्यू बी के। भाई ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या सिद्ध करना है भाई, सेकंड पॉइंट हमें करना है सिद्ध बीपी बराबर में बी क्यू, ये दो चीजें हमें बराबर करनी है। ये दो त्रिभुज पहले सर्वांक्षम, फिर ये दोनों भुजाएं सर्वांक्षम। डन। चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सिद्ध पे। सिद्ध की बात करें तो सिद्ध में क्या होगा, तो सिद्ध में अगर जो दो त्रिभुज हमें सर्वांक्षम करने बोला है तो उनको लेके चलते हैं ना। तो लेके हम क्या चलेंगे भाई, हमने लिया त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में, इन दोनों में देखते हैं भाई क्या चीज है, ठीक है, इन दोनों में देख लेते हैं। अब इसमें हमने देखा तो पहले हमें दिया हुआ है कि कोण बराबर है, एक तो ये कोण बराबर है, ये वाला कोण। चलो भाई इसको हमने लिख दिया। शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहले तो 90 डिग्री बराबर है, ठीक है, तो 90 डिग्री मतलब मैं लिख सकता हूं कोण ए क्यू बी बराबर में कोण ए पी बी है, ठीक है, और ये लिखा हुआ है प्रत्येक 90 डिग्री हो गया। चलो भाई ठीक है, ये भी आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीजें, देखो पहली चीज तो हमने कोण बराबर कर दिया, दूसरा क्या है, दूसरा यहां से देखा तो ये कोण भी बराबर है तो कोण को लिख देते हैं। तो हमने लिखा क्या भाई, कौन सा है, ए क्यू बी पहले लिया हुआ है हमने, कौन सा त्रिभुज लिया है, ए पी बी। चलो भाई ठीक है, तो यहां से मैंने लिख दिया कोण पी ए बी। भाई हमने ये कोण ले लिया और ये इसके बराबर है, तो इसको लिखेंगे हम क्या, कोण क्यू ए बी लिख दिया। चलो भाई ठीक है, यहाँ से हमने देख लिया ये कोण इसके बराबर है, इसका नाम हमने देख लिया भाई, क्या नाम है, पी ए बी और क्यू ए बी, ये चीज़ आ जाएगा। डन। तो इसको भी हमने, इसको हम क्या लिखेंगे, ये तो हमें दे रखा है ना, तो हमने लिखा दिया है। चलो भाई ठीक है, दिया है, आ गया। उसके बाद क्या बराबर, तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि भाई ए बी बराबर में ए बी है। देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दोनों त्रिभुज में पहले ये कोण बराबर हो गया, फिर ये कोण बराबर हो गया, और उसके बाद ये भुजा बराबर होगी, जिसका नाम में लिख दिया हमने ए बी बराबर ए बी, जिसे हम कहेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है भाई, ये चीज आ चुका है, ए बी बराबर में ए बी हो गया। डन। अब ये जब भुजा बराबर हो चुकी है, जब ये ए बी के बराबर हो चुका है, तब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि तीन चीजें बराबर हो गई है, क्या, दो कोण और एक भुजा बराबर हो चुका है। यानी मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज कौन सा भाई, ए पी बी ये सर्वांक्षम हो चुका है त्रिभुज ए क्यू बी के। भाई ए पी बी जो है वो त्रिभुज ए क्यू बी के सर्वांक्षम हो चुका है, ठीक है। अब ये दोनों सर्वांक्षम का रीजन क्या है, तो रीजन हमारे पास आ रहा है क्या चीज भाई, कोण और भुजा। यहाँ हम देख पा रहे हैं
कोण, कोण और भुजा, ये रीजन आ रहा है। तो यानी हमने यहाँ पर लिखा कोण, कोण और भुजा। चलो भाई ये चीज आ गया, कोण कोण भुजा हो गया, दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए, डन। क्या हमें यही सिद्ध करना था? तो भाई बिल्कुल यही सिद्ध करना था, एपीबी जो है क्यू बी के बराबर है, मतलब सर्वांगसम है। सर्वांगसम हमने सिद्ध कर दिया है, ये आ चुका है आंसर। उसके बाद सेकंड पार्ट में कहा है बीपी बराबर में बी क्यू। अब यहाँ देखिए, अगर ये दो त्रिभुज बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम है, यानी सर्वांगसम मतलब एग्जैक्ट सेम है, अगर ये सेम है तो उनकी सारी भुजाएं भी बराबर होगी, सारी संगत भुजाएं बराबर होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि बीपी बराबर में बी क्यू होगा, बिल्कुल कह सकते हैं भाई बीपी बराबर में बी क्यू, और वही चीज तो हमें निकालनी है। तो यहाँ पर सीधे हम रीजन में लिखेंगे क्या भाई, बीपी बराबर में बी क्यू लिखा, और इसके रीजन में क्या लिखेंगे भाई, बता दो बच्चों, बता दो। हर क्वेश्चन में ये चीज हो रही है, हर क्वेश्चन में हम यह लिख रहा हूँ कि भाई दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, उनकी वजह से अगर कुछ भी होता है तो क्या कहते हैं उसे, तो बिल्कुल सही इसे कहते हैं यहाँ पर CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि दो सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो वो हमने देख लिया यहाँ बराबर है, और यही हमें निकालना था, और यहाँ पर ये सिद्ध हो चुका है, दोनों पॉइंट को हमने सिद्ध कर दिया है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, चलो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखा छठा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, देख लो। थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है लेकिन है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस साथ में बने रहो, चीज़ें आराम से ईजी तरीके से चलता रहेगा। अब यहाँ पर देख लो आकृति 7.21, ये चीज़ आ गया हमारे पास, ठीक है। इसमें दे रखा है AC बराबर में AE है, AC जो है वो AE के बराबर है, चलो ठीक है, और AB जो है वो AD के बराबर है, यानी मैं कह सकता हूँ AB जो है वो AD के बराबर है, ये भी हो गया। अब उसके बाद क्या रखा है BAD कौन सा है, तो ये चीज़ है BAD, ये बराबर है EAC के बराबर है, ये कोण भी बराबर दे रखा है, ठीक है। अब हमें दर्शाना है कि BC जो है वो DE के बराबर है, BC कहाँ पर है BC जो है वो DE के बराबर है, ये करना पड़ेगा। देखो मेन चीज़ ये बराबर अगर सिद्ध करना है मुझे, BC और DE बराबर करना है, तो ये चीज़ देखो BC से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो हम देख पा रहे हैं BC से त्रिभुज बन रहा है ABC, और DE से बन रहा है ADE। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करोगे तभी आंसर आ पाएगा, तभी आंसर आ पाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हमें करनी पड़ेगी। तो भाई इसको शुरू से करते हैं। सबसे पहले लिखा हमने दिया है की कंडीशन में आते हैं। तो दिया है में देखें तो यहाँ पर क्या चीज़ हमें दिख रहा है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, AC बराबर में AE दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद AB बराबर में AD दिया हुआ है। भाई ये साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है सामने क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में लिखा है वही चीज़ उतार दो, दिया है के अंदर। अब उसके बाद क्या है, तथा कोण BAD बराबर में कोण EAC, ये बराबर है, यानी ये कोण इसके बराबर है, ठीक है, और ये भुजा इसके बराबर है, और ये दो भुजा जो है वो दो, मतलब ये भुजा इसके बराबर है, ये हमें दे रखा है, डन। अब इसके बाद हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, इसमें हम करेंगे सिद्ध DC नहीं है BC है, BC बराबर में DE, BC कहाँ है, BC जो है नीचे पूरा BC है, वो इस DE के बराबर है, ये चीज हमें सिद्ध करना है। ओके तो अब आते हैं नेक्स्ट सिद्ध पे, सिद्ध की बात करते हैं। तो सिद्ध में क्या होगा, तो सिद्ध में हम आते हैं कौन से त्रिभुज को, जो मैंने अभी बताया था कि अगर मुझे सिद्ध करना है BC बराबर में DE, तो हमें लेना पड़ेगा क्या, BC से बना त्रिभुज जो कि ABC है, और DE से बना त्रिभुज ADE जो है उसको हमें लेना पड़ेगा। तो हम आएंगे किसमें, त्रिभुज कौन सा है, ABC तथा त्रिभुज ADE में, और इन दोनों में क्या होगा, ABC और ADE, इन दोनों त्रिभुज में क्या होगा। तो यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हम आते हैं, इसी में क्या क्या चीज़ें बराबर है, तो जो बराबर है वो चीज़ लिखते जाएंगे। भाई हमें देखना है इसमें कोई तीन चीज़ें बराबर करनी है, कोई तीन चीज़ें बराबर करनी है, और वो तीन चीज़ें क्या होगी। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई इन्हीं दोनों त्रिभुज के अंदर क्या मैं कह दूँ कि AB बराबर में है AD के, क्या बराबर है, ABC त्रिभुज में, ABC त्रिभुज के अंदर AB आ रहा है, और ADE त्रिभुज में क्या आ रहा है, AD आ रहा है, ये चीज़ आ रहा है, ठीक है। तो ये बराबर हो गया, चलो भाई ठीक है। उसके बाद ये चीज़ तो दिया था हमें, उसके बाद इनके बीच का कोण बराबर है, कोण कौन सा है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो मैंने इसको लिख दिया है भाई कोण BAD बराबर में EAC। चलो भाई ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हमें दिया है,
और उसके बाद आप लोग ये करोगे भाई तीसरी भुजा इसको इसके बराबर करोगे, कर दोगे सर्वांशम। और जहां आपने ऐसे तीनों चीजें की और सर्वांशम को कर दिया कि भाई भुजा कोण भुजा से हो गया, तो हो गया गलत। क्यों गलत हो गया भाई, ऐसी क्या चीज छोड़ दी हमने? तो यहां पर छूटी ये चीज है कि ये हमने जो BAD रखा है, कौन सा भाई BAD, ये क्या BAC त्रिभुज में है? नहीं है। क्या ये DAE त्रिभुज में है? तो नहीं। ये कोण किस में है? ये तो अलग बना हुआ है भाई। अगर मुझे BAC त्रिभुज के अंदर चाहिए तो ये वाला कोण भी जोड़ना पड़ेगा, ये वाला कोण भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसी कोण में दोनों तरफ जोड़ेंगे। कोण BAD में मैंने कोण जोड़ा वो छोटा वाला, और छोटे वाले का नाम क्या था? DAC। तो इसको रखा है DAC। बराबर में कोण कौन सा है? EAC। देखो क्या चीज है, ये जो था इसके अंदर DAC को दोनों तरफ जोड़ा गया है। तो दोनों तरफ जोड़ोगे तो इधर भी मैंने लिख दिया, ठीक है, ऐसा तो कर सकते हैं। अब इनको जोड़ने पर क्या आया, यहां पे देख लो, BAD में DAC जोड़ोगे तो क्या BAC नहीं आ जाएगा पूरा? तो बिल्कुल आ जाएगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं तब आगे हमारा कोण BAC बराबर हो गया है किसके? तो EAD के बराबर हो गया है। ये आ गया EAD के बराबर हो गया। इसमें रीजन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने जोड़ा है उसके अनुसार यहां पर आया है, ठीक है। चलो भाई, यानी कि पहले तो ये कोण, ये भुजा बराबर हो गई थी भाई, एक भुजा बराबर हो गई है। अब बीच का एक कोण भी बराबर हो गया है। अब उसके बाद बारी आती है भुजा की, और भुजा हमारे पास क्या है? तो हम कह सकते हैं AC बराबर है AE के। भाई AC बराबर है AE के। अब देखो शुरू से बताता हूं इसके अंदर क्या चीज हुआ है। यहां पर ये चीज हुआ है कि मैं इसको मिटा के दोबारा बताता हूं कि भाई एक त्रिभुज हमें लेना था ये वाला, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज हमें लेना था ये वाला। एक मिनट, ये त्रिभुज लेना था हमें, ये दो त्रिभुज लेने थे हमें, ठीक है। अब इसकी बात करूं तो यहां पर क्या क्या चीजें बराबर थी हमें, तो हम देख सकते हैं भाई ये साइड जो थी वो इसके बराबर थी। भाई दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक रेड वाला चाहिए और एक ब्लू वाला चाहिए, ठीक है। इसमें एक भुजा के बराबर है, ठीक है। और ये कोण इस कोण के बराबर दे रखा था और मैंने ये कोण दोनों में जोड़ दिया। तो अब देखो ये पूरा कोण जो है रेड वाले का और ये ब्लू वाले का, ये आपस में बराबर हो गया, ठीक है। क्योंकि दोनों चीजें छोटी छोटी बराबर थी और बीच वाला दोनों में सेम जोड़ा था, दोनों तो आपस में बराबर ही होंगे ना। तो वही चीज सेम जोड़ के हमने आपस में बराबर कर दिया। तो हमने यहाँ देखा पहले तो एक भुजा दोनों की, ब्लू वाले की रेड वाले की एक भुजा सेम हो गई, फिर ये रेड वाले का और ब्लू वाले का एक कोण सेम हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं ये वाली जो भुजा है, ये जो रेड वाली का और ये ब्लू वाले का, यानी कि यहाँ पर हमने देखा एक रेड और एक ब्लू फिर से सेम हो गया। यानी हम यहाँ देख सकते हैं एक भुजा, एक कोण, फिर एक भुजा, तीन चीजें बराबर हो गई और वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यानी हम कह सकते हैं अब क्या कि भाई ये हमारे पास आ गया 1 और 2 और 3, ये 3 पॉइंट थे, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से। भाई समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या होने वाला है? समीकरण 1, 2, 3 से। तो 1, 2, 3 से हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों हम देख मतलब ये तीनों बता रहे हैं कि ABC जो है वो ADE के सर्वांगसम हो गया। भाई यही तो चीज़ों की, भाई भुजा कोण भुजा तीन चीजें मिलके क्या करते हैं? सर्वांगसम ही तो करते हैं। यही चीज हम पढ़ते आ रहे हैं और सेम टू सेम यहाँ पर आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम सीधे अब लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज ADE के। भाई ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए और उसका रीजन क्या आया है? तो इसका रीजन आया है साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, ये रीजन आ गया। डन। अब हमें ज्ञात कर क्या करना था? BC बराबर में DE, ये ज्ञात करना था। अब यहाँ पर देखें, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भुजाएं तो बराबर होगी। भाई होगी, बिल्कुल होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं BC, ये BC जो है ये बराबर है DE के। भाई इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर हो रही है और इसका रीजन क्या हो गया? तो रीजन इसका हो गया CPCT के अनुसार। भाई दो सर्वांगसम त्रिभुज की वजह से अगर कोई भी भुजा बराबर होती है तो उसको कहते हैं CPCT, तो वो हमने लिख दिया। डन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है जिसमें हमने देख लिया कि भाई BC DE के बराबर कैसे हुआ है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरा फुल्ली एक इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपके पूरे नंबर मिलने वाले हैं। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई,
हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है ए बी एक रेखाखंड है। ए बी कौन सा है? ये ए बी एक रेखाखंड है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या रखा है? और पी इसका मध्य बिंदु है। पी जो है मध्य बिंदु है। ए बी एक रेखाखंड है, पी मध्य बिंदु, मतलब ये भुजा इसके बराबर है। इसमें मैं कह सकता हूँ ये भुजा इसके बराबर है। इतनी बात हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या रखा है भाई? डी और ई रेखाखंड ए बी को इस एक ही और स्थित दो बिंदुओं पर इस प्रकार है कि बी ए डी और ए बी ई। बी ए डी कौन सा है? बी ए डी ये वाला कोण और ए बी ई यानी ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर दे रखे हैं। चलो भाई ठीक है। उसके बाद दे रखा है भाई ई पी ए। ई पी ए मतलब ये वाला जो कोण है इसको डबल करके दिखाया गया है, और डी पी ए डी पी बी ये वाला कोण आपस में बराबर है। पर ये तीन चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है भाई। अब हमें बताना है, दर्शाइए कि डी ए पी कौन सा है? डी ए पी ये त्रिभुज है, ठीक है। और कौन सा है भाई? ई बी पी ये त्रिभुज है। दोनों आपस में क्या करना है? सर्वांक्षम करना है, ठीक है। यानी मैं अगर दोनों त्रिभुज को बना दूं तो कैसे बनेगा? तो दोनों त्रिभुज को बनाया जाए, एक को हम रेड से बना देते हैं, ये तो हमारा दे ही रखा है। ये हो गया रेड से मैंने बना दिया इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को। ये दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांक्षम करना है, ठीक है। तो भाई इन दोनों त्रिभुज को सर्वांक्षम करेंगे तो कैसे होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं तो पता चलने वाला है हमें, ठीक है। सबसे पहले दिया है की बात करते हैं, ठीक है। तो दिया है के अंदर क्या होगा? तो यहां पर हमने थोड़ी देर पहले ही अभी पढ़ा था कि ये भुजा भी इसके बराबर थी, ये भुजा इसके बराबर थी, ठीक है। तो इसमें अंदर जो दिया है, जो चीज़ हमें दिया है, कह रखा है, वो चीज़ें हम इसमें लिखते जाते हैं। तो जैसे कि लिखा है पी इसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, तो हम लिखेंगे ए पी बराबर में पी बी। तो हमने लिख दिया ए पी बराबर में पी बी लिख दिया। चलो भाई ये ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है? तो नेक्स्ट हमें दे रखा है भाई कोण जो है वो भी क्या नाम है इसका? ए, ये रहा बी ए डी बराबर है कोण ए बी ई। ये चीज बराबर हो गया, ठीक है। बी ए डी और ए बी ई ये दोनों कोण आपस में बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? तो कोण ई पी ए बराबर में कोण डी पी बी, ये चीज हो गया, ठीक है। पर ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो गए, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये हमने लिख दिया। और ये चीज़ दे रखी थी तो हमने दिया में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सिद्ध करने में। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है तो इस कंडीशन में आते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं भाई पहला पॉइंट कि त्रिभुज डी ए पी ये हो जाएगा सर्वांक्षम त्रिभुज ई बी पी के, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांक्षम है, ये सिद्ध करना है। और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? तो हमें दे रखा है भाई ए डी बराबर में बी ई, ये सिद्ध करना है भाई। ए डी बराबर में बी ई ये भी सिद्ध करना है, ओके। तो इसमें आते हैं सिद्ध पर। अब सिद्ध पे आते हैं तो सिद्ध की बात करें तो दोनों में सिद्ध में क्या चीज़ हो रहा है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई कि हमें अगर त्रिभुज को सर्वांक्षम करना है तो फिर उनकी भुजाएं या कोण कोई भी तीन चीज़ हमें बराबर करनी है। और वो देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ हमने देखा त्रिभुज डी ए पी और त्रिभुज ई बी पी में, भाई इन दोनों में देखते हैं क्या होगा, ठीक है। इन दोनों में देख रहे हैं। अब इसमें हमने देखा भाई क्या बराबर है? तो डी ए पी और ई बी पी में तो पहली बात हमें दे रखा है कोण ये वाला इस कोण के बराबर है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि भाई ये कोण जो इस कोण के बराबर है, क्योंकि हम देख रहे हैं एक रेड वाला और एक ब्लू वाला, उन दोनों बराबर करना है। तो ए कोण जो है वो बी के बराबर है, ये चीज़ है। तो हमने लिख दिया है यहाँ पे कि भाई कोण ए है, ए का नाम क्या था? बी ए डी, हाँ भाई ये नाम लिखा हुआ है, ये चीज़ हमें लिखा हुआ ना, ये लिखा है तो हम इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा बी ए डी बराबर में कोण ए बी ई है। पर ये चीज़ हमें दिया है तो पहली चीज़ तो बराबर हो गई, पहली चीज़ बराबर हो गई दोनों कोण में कि भाई ये कोण इसके बराबर दे रखा है। उसके बाद क्या बराबर है? तो उसके बाद हम कह सकते हैं ए पी बराबर में पी बी है, ए पी बराबर में पी बी है, ये भी दिया है। चलो भाई ये भी दे रखा है। उसके बाद क्या चीज़ है? ये कोण भी इसके कोण के बराबर है, लेकिन एक चीज़ देख लेना क्या कि भाई ये कोण इसके बराबर तो है लेकिन ये कोण ना ही रेड वाले में है, क्योंकि रेड वाले में प्रॉपर नहीं आ रहा है, ये रेड और ब्लू के बीच में कोण है।
ये भी रेड और ब्लू के बीच में कोण है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। अगर मुझे रेड वाले ट्रायंगल में कोण चाहिए तो पूरा कोण रेड में ही जाएगा, ठीक है, और अगर मुझे ये ब्लू वाले में ये वाला कोण चाहिए तो पूरा ब्लू में ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। तो इसमें अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें अगर मैं लिख देता हूँ, इसको मान लिया मैंने x, और ये x अगर मैं इस कोण में जोड़ूं तो क्या ये पूरा रेड वाला हो जाएगा? तो हाँ भाई हो जाएगा, ठीक है। इस x को इसमें जोड़ा जाए तो क्या ये पूरा ब्लू वाला हो जाएगा? तो भाई बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं भाई क्या चीज, कोण कौन सा दे रखा है हमें भाई? ये जो पहले छोटे वाले कोण दे रखे थे पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद x को जोड़ देंगे उसमें। तो मैंने लिखा भाई APE जो है, APE बराबर में होगा कोण BPD। ये चीज तो हमें दी हुई थी, ठीक है, लेकिन अब दोनों तरफ इसमें जोड़ेंगे उस x को, ठीक है, और x को जोड़ते ही क्या बनेगा वो मुझे आप बताओगे कि भाई कोण APE में, APE जो लिया है इसके अंदर x का मान क्या है, x का कोण का नाम क्या है? तो EPD है। तो मैंने लिखा कोण EPD बराबर में कोण हो रहा है BPD, और इसमें जोड़ दिया कोण EPD, ठीक है भाई। दोनों तरफ इन दोनों की तरफ हमने EPD जोड़ दिया। अब मुझे आप देख के बताइए इसका पूरा नाम क्या है? APE और EPD को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो भाई APE और EPD मतलब ये पूरा कोण हो गया, यानी नाम हो गया APD हो गया। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, तब APD बराबर हो जाएगा कोण BPE के, BPE के बराबर हो गया APD। ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई तो यहाँ पर ये हो गया तीसरा पार्ट, और ये हो गया था हमारे पास पहला, और ये आ गया था दूसरा। ये तीन चीज़ हो गई, पहला दूसरा और तीसरा आ चुका है, डन। अब ये तीन चीज़ें आ चुकी है तो अब इसमें क्या करेंगे भाई, तीन चीज़ों में देखेंगे कि क्या इन तीनों से सर्वांक्षम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमने देखा इन दोनों त्रिभुज में पहले तो कोण बराबर है, फिर भुजा बराबर है, और फिर कोण बराबर है। देख रहे हो ना यहाँ पे, पहले कोण, फिर भुजा, फिर कोण, ये तीनों चीजें बराबर है। तो क्या एंगल साइड एंगल से होता है सर्वांक्षम? तो बिल्कुल होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से। भाई 1, 2, 3 से क्या होगा? तो 1, 2, 3 से की बात करें तो यहां से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DAP ये सर्वांक्षम हो गया भाई। त्रिभुज DAP सर्वांक्षम हो गया है किसके? EBP के, और इसका रीजन आया है कोण भुजा कोण, ये रीजन आ गया भाई। कोण भुजा कोण से दोनों आपस में सर्वांक्षम हो गए, डन। चलो भाई ये चीज़ ठीक है, ये हो गया। क्या हमें यही सिद्ध करना था? तो भाई यही चीज़ हमें सिद्ध करना था और वो निकल चुका है, ठीक है। हमें दोनों त्रिभुज को सर्वांक्षम करना था, वो निकल चुका है। इसमें एक मेन लॉजिक आया था, क्या आया कि भाई ये बीच का एंगल छूटा हुआ था तो उसको हमने दोनों साइड जोड़ा, तब जाके ये एंगल बराबर हुआ है, और तभी ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई करी है। तीनों मतलब इसकी साइड जो है, जैसे कि साइड एंगल साइड है, या फिर फिलहाल इसके अंदर आया है कोण भुजा कोण है, ये तीनों आपस में सिद्ध हो पाए हैं, ठीक है। तो मेन रीजन क्या था इसका? मेन जो सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन थी वो ये वाली थी, ओके। अब यहाँ पर जब दोनों त्रिभुज सिद्ध हो चुके हैं सर्वांक्षम, तो उनकी मदद से क्या कहते हैं, क्या AD बराबर BE होगा? भाई ये त्रिभुज ब्लू वाला जो रेड वाला है ब्लू के बराबर है, यानी कि इसमें इसका AD जो है वो EB के बराबर होगा, क्योंकि दोनों तो एग्जैक्ट सेम थे। तो हम कह सकते हैं भाई क्या AD जो है ये AD जो है वो EB के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं भाई AD बराबर में EB। रीजन बता दो क्या होगा भाई? रीजन क्या होगा? तो भाई दो सर्वांक्षम त्रिभुज की मदद से, मतलब अगर वो सर्वांक्षम है उन्हीं की हेल्प से, उन्हीं को देख कर हम उनकी संगत भुजाओं को अगर बराबर कह दें तो उसका रीजन होता है, क्या होता है भाई? पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ देख ही लो। CPCT बहुत बार बता चुका हूँ, हर क्वेश्चन में आ रहा है, हर क्वेश्चन में आ रहा है, तो अब तो नहीं भूलोगे, ठीक है। हर क्वेश्चन में आ रहा है, अब तो नहीं भूलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसकी भी प्रैक्टिस करना अनिवार्य है, ओके। तो चलो भाई स्क्रीनशॉट लो, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ABC है भाई। यहाँ देख सकते हो आप ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि C समकोण है, यानी हमने देखा यहाँ पर ये C
समकोण हो गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। और क्या रखा है, एम जो है वो कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। एम जो है वो ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है, यानी बी एम जो है वो एम ए के बराबर है। डन। चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या रखा है, सी को एम से मिलाकर, सी को क्या किया गया है, एम से मिलाया गया है और डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, उसको डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम जो है सी एम के बराबर है, यानी कि ये सी एम डी एम जो है वो सी एम के बराबर है, यानी ये पोर्शन भी इसके बराबर है, इतना दे रखा है। ओके चलो भाई। उसके बाद क्या रखा है, डी को बिंदु बी से मिलाया गया, डी को बी से मिला दिया गया है। ठीक है भाई। अब हमें सिद्ध करना है क्या भाई, ए एम सी कौन सा त्रिभुज है, तो ए एम सी ये त्रिभुज है और बी एम डी ये त्रिभुज है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज को आपस में सर्वांक्षम करना है। ये पहले पार्ट में है। ठीक है चलो हम सबको करते जाते हैं सॉल्व। पहले लिखते हैं भाई क्या क्या दिया है, उसको दिया है कि कंडीशन में लिख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले लिखा मैंने दिया है, या क्या दिया है मैं हम देख सकते हैं भाई त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी। ये जो त्रिभुज ए बी सी आपको दे रखा है, इसमें कोण सी जो है वो 90 डिग्री का है, एक तो ये दे रखा है आपको। ठीक है। उसका एम जो है वो मध्य बिंदु है किसका, ए बी का, तो इसमें हम लिखेंगे बी एम बराबर में ए एम भी दे रखा है। ठीक है भाई। और उसके बाद सी एम बराबर में डी एम भी दे रखा है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सी को एम से मिलाया गया इस प्रकार कि डी एम और सी एम बराबर है, तो ये भी लिख देते हैं भाई। ये सारी चीजें हमें दे रखी है, डी एम बराबर में सी एम, इतना पोर्शन हमें दे रखा है। ओके अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है कि कंडीशन में आते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या है, तो त्रिभुज, पहला पॉइंट त्रिभुज ए एम सी ये सर्वांक्षम है त्रिभुज बी एम डी के, पहली चीज ये सिद्ध करनी है। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा हमें सिद्ध करना है कि भाई डी बी सी जो है वो समकोण है, कोण डी बी सी ये समकोण है, ये सिद्ध करना है हमें। तीसरी बात, हमें डी बी सी और ए सी बी, कौन सा त्रिभुज है ये भाई, डी बी सी ये बड़ा वाला त्रिभुज और ए बी सी ये बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों आपस में सर्वांक्षम है, ये भी सिद्ध करना है। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि भाई त्रिभुज डी बी सी ये सर्वांक्षम है त्रिभुज ए सी बी के। ठीक है भाई, ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई, फोर्थ पार्ट में सी एम बराबर में हाफ ए बी है। फोर्थ पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि सी एम जो है वो आधा है ए बी के। कौन सा सी एम यहाँ पर है, ये सी एम जो है वो ए बी का आधा है, ये सिद्ध करना है। ये सारी चीजें सिद्ध करनी है, यानी स्टार्टिंग में आपको ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है कि पहले दिया है फिर सिद्ध करना है, उसके बाद हम आएंगे सिद्ध पे। तो चलो भाई अब सिद्ध पे आते हैं। तो सिद्ध की बात करते हैं, तो सिद्ध में आएंगे तो अलग पेज, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं सिद्ध के लिए। तो उसमें हम लेते हैं भाई सिद्ध में त्रिभुज जो दो सर्वांक्षम करने हैं, इन दोनों त्रिभुज में ही हम देखेंगे भाई क्या क्या चीजें बराबर है, क्योंकि इसमें कोई तीन चीजें बराबर करेंगे तभी तो हमारे पास सर्वांक्षम हो पाएगा, ये कंडीशन थी। तो यहां पर हम आते हैं सिद्ध पे। तो हमने लिखा यहां पर सिद्ध पे आ गए हम। यहां पर लिख सकते हैं त्रिभुज ए एम सी, यही नाम था भाई, ए एम सी और डी बी एम डी, त्रिभुज बी एम डी में, इन दोनों में देखेंगे क्या क्या चीजें बराबर हैं भाई। ये त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज, इसमें क्या क्या बराबर है वो देखने वाले हैं। तो यहां हम देख सकते हैं पहले तो ये भुजा इसके बराबर है, यानी बी एम बराबर में ए एम है, तो हम लिखते हैं भाई बी एम बराबर में ए एम है, जो कि हमें दिया हुआ है, ये तो दिया है हमें। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं बी एम बराबर में एम, ये दे रखा है। ठीक है, तो हमने इसको दिया है में लिख दिया, तो इसमें बिकॉज का साइन भी आएगा, जो कि लिख देते हैं हम, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई, एक भुजा तो बराबर होगी। उसके बाद आप देख सकते हो क्या ये कोण इस कोण के बराबर है, तो बोलोगे यस बिल्कुल है। क्यों बराबर है भाई, बता दो भाई ये क्यों बराबर है। तो हम देखते हैं भाई कोई भी दो रेखाएं जब कट करती तो एक दूसरे के आमने सामने के जो कोण होते हैं, जिसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ये बराबर होते हैं। तो भाई बिल्कुल सही है। तो हम इसका नाम लिख देते हैं। नाम क्या है भाई, इसका नाम है बी एम डी, जो है वो ए एम सी के बराबर है। यानी हम लिख सकते हैं कोण इधर से ए एम सी जो है वो बराबर है कोण बी एम डी के। ये भी हमें ये सॉरी, इसका रीजन क्या आ गया, इसका रीजन आ गया शीर्षाभिमुख कोण।
शीर्षाभिमुख कोण, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या बराबर होता है, तो नेक्स्ट हमें दे रखा है भाई डीएम बराबर सीएम है, मतलब एक भुजा और बराबर है कि डीएम जो है वो सीएम के बराबर है, तो ये भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं भाई सीएम बराबर में डीएम है, ये हो गया। ये भी हमें दिया हुआ था तो लिख दिया हमने, दिया है। तीन चीजें तो बराबर हो गई भाई, तीन चीजें बराबर हो गई दोनों त्रिभुज में, तो हम लिख सकते हैं इसे AMC, ये सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज BMD के। भाई देख पा रहे हैं बिल्कुल कि भाई हमने यहाँ देखा एक भुजा एक के बराबर है, एक कोण एक को ये भी बराबर है, और एक और भुजा बराबर है, यानी साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, यही तो रूल था भाई, यही रूल था। तो ऐसे सर्वांशम कर देंगे, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई ये सर्वांशम हो गया, उसका रीजन आ गया है साइड एंगल साइड से, यानी भुजा कोण भुजा से ये सर्वांशम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहली चीज सिद्ध होती है भाई, पहली चीज यहीं पर सिद्ध हो जाती है, जो पहला पार्ट था हमारे पास भाई, ये सर्वांशम हो गया। डन, चलो भाई ठीक है, ये चीजें सर्वांशम हो गई। दूसरा पार्ट क्या करें, दूसरा पार्ट क्या है, तो देखो यहीं पर एक चीज देख सकते हैं, क्या ये वाला कोण क्या ये कोण इसके बराबर है क्या है, तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि भाई कोण कौन सा है, बी और ए। हाँ, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई ये दोनों त्रिभुज, इसमें देखो बी पहले नंबर पे है, ए पहले नंबर पे है, यानी क्या मतलब है, देखो पहली बात, दो अगर ये सर्वांशम यानी ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो गए, बिल्कुल तो दो त्रिभुज बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। ठीक है, सारे कोण बराबर, सारे भुजा बराबर, सब हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पहला कोण पहले के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं भाई कोण ए जो है, ए का पूरा नाम क्या है, तो ए का नाम है CAM, भाई ए का नाम क्या है, CAM ही तो है, तो हमने लिखा यहाँ पे कोण CAM बराबर होगा कौन सा, इस वाले कोण का क्या नाम है, तो DBM कह सकते हैं, DBM कह सकते हैं। ठीक है, ये क्यों बराबर है भाई, अगर दो त्रिभुज सर्वांशम है उसकी हेल्प से कोई भी कोण बराबर होते हैं, कोई भी भुजा बराबर होते हैं। इसका मैं हर क्वेश्चन में बार बार बताते जा रहा हूं कि भाई अगर सर्वांशम त्रिभुज पहले से ही है, उसकी हेल्प से कुछ होता है, तो उसमें हम कहेंगे CPCT। ये रीजन आपको लिखना है, करॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। ठीक है, यानी कि कहा जाए संगत दो सर्वांशम त्रिभुज की संगत भुजाएं या संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ओके डन, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इससे क्या फायदा हुआ, हमें तो कोण 90 का बताना था भाई, ये कोण क्यों हमने किया, लेकिन यहाँ से एक चीज देख लो, ये दोनों क्या है, तो अब आप देख सकते हो ये दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं हैं। ठीक है, ये दोनों रेखाएं हैं, बीच में से एक लाइन जा रही है जो तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों तो एकांतर अंतः एकांतर कोण हो गए, अंतः एकांतर कोण हो गए। और अगर अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, अगर अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, तब ये दोनों रेखाएं समांतर होती है, ये तो हमने पढ़ रखा है। तो वही चीज यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे क्या, तब यहां अंतः एकांतर कोण बराबर है। ठीक है भाई, यहां पर अंतः एकांतर कोण क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। डन, चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद अगर अंतः एकांतर कोण बराबर है, तब ये रेखा तो इसके समांतर होगी, यानी हम कह सकते हैं तब DB जो है वो AC के समांतर होगा। तो मैं लिख देता हूं तब DB जो है वो समांतर है, क्या नाम था उसका, AB नाम था ना, AC, हाँ AC के समांतर है। ठीक है, अब देखो क्या चीज है, अगर दो रेखाएं समांतर है और बीच में कोई रेखा काट रही है, तो दोनों अंदर वाले कोणों का योग कितना होता है, जिसे कहते हैं सह अंतः कोण कहते हैं, को इंटीरियर एंगल, उसका योग कितना होता है, तो वो होता है 180। डन, 180 होता है। तो यहीं से इसके बाद हम कह सकते हैं कि कोण DBC और ACB ये मिलके कितना होगा, तो ये 180 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण DBC प्लस में कोण DBC और ACB, हाँ ये दोनों मिलके आ रहा है 180 डिग्री, और ये ACB तो 90 डिग्री का था ही, ये ACB 90 का था। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कोण DBC प्लस में 90 बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, और यहीं से हम निकाल सकते हैं, इस 90 को उठा के जब दूसरी साइड लेके जाएंगे, ये जो 90 हमारा है इसको उठा के दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो ये कोण कितने का आ गया, DBC। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कोण DBC ये भी 90 डिग्री का आ गया, और यही हमें निकालना था।
भाई यही हमें निकालना था सेकंड पार्ट के लिए। ये चीज हो गया यहाँ पे कि भाई डीबीसी कोण कौन सा कहाँ गया, डीबीसी यही है, ये समकोण सिद्ध करना था भाई, डीबीसी हमें समकोण सिद्ध करना था, वो हो चुका है, यानी दो चीजें सिद्ध हो चुकी हैं। डन। उसके बाद हम आते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरा क्या है, तीसरा है भाई डीबीसी और एसीबी, यानी डीबीसी ये पूरा और एसीबी ये पूरा, ये दोनों को हमें सर्वांशम करना है। ओके, तो चलो भाई इसको भी कर देते हैं। हाँ जी, ये नाम है हमारा डीबीसी, त्रिभुज डीबीसी तथा त्रिभुज एसीबी। अब इसमें मुझे बता दो भाई क्या क्या चीजें बराबर हैं, इसमें बता दो क्या क्या चीजें बराबर हैं। तो यहां हमने देखा भाई इन दोनों त्रिभुज में, ये अगर मैं इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करूं, इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करूं, तो क्या क्या बराबर है। तो इसमें पहले देख रहे हैं भाई क्या कि ये भुजा तो दोनों में उभयनिष्ठ है, सेम आ रही है, सेम आ रही है, चलो भाई ठीक है। उसके बाद सेकंड, ये भुजा इसके सेम है तो भाई बिल्कुल सेम है। क्यों सेम है, क्यों सेम है ये बताइए, कहीं तो नहीं आया है। तो यहाँ पर क्या था, ये छोटा त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज सर्वांशम आया था ना, तब उनकी ये भुजाएं बराबर होगी। तो दो भुजाएं तो होगी और उन दोनों भुजाओं के बीच का ये वाला कोण भी तो 90-90 का था, यानी दो भुजाएं उसके बीच का कोण बराबर हो गया, तीन चीजें बराबर होगी, तब ये सर्वांशम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसको लिखेंगे, लिख के इसको तसल्ली से समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले हमने लिखा डीबी बराबर में एसी, इन त्रिभुज में लिख दिया डीबी बराबर में AC, और इसका रीजन क्या होगा, तो बाय CPCT हो रहा है। CPCT क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भाई ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांशम थे, ठीक है। तो उस कंडीशन में DB और AC ये आपस में बराबर होगा ही होगा, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया है कि भाई यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है। तो अगर हमने सिद्ध कर दिया दो त्रिभुज सर्वांशम, तो उसकी हेल्प से हम लिख रहे हैं ना, तो बाय CPCT होगा, CPCT के अनुसार ही होगा कि दो त्रिभुज सर्वांशम है तो फिर ये भुजा इसके बराबर होगी। चलो भाई ये चीज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कोण B बराबर में कोण C हो रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ सीधे, कोण B बराबर में कोण C है, ठीक है भाई, और ये है प्रत्येक 90 डिग्री, ये भी हमने सिद्ध कर दिया है प्रत्येक 90 डिग्री, ये चीज आ गया। चलो भाई दूसरी चीज भी बराबर होगी। तीसरे की बात करें, तीसरी नीचे वाली भुजा जो है वो बराबर है दोनों की, क्योंकि BC तो दोनों में ही सेम है, तो हम कह सकते हैं BC बराबर में BC, और इसे कहेंगे कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ। ठीक है भाई, ये उभयनिष्ठ हो गया। ओके, अब तीन चीजें जब बराबर हो गई तो कुछ बचा है क्या, कुछ भी नहीं बचा भाई। हम लिख सकते हैं बिल्कुल कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांशम हो चुके हैं, कि भाई भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांशम हो चुके। तो इसको लिख दिया मैंने कि साइड एंगल साइड, इससे ये हमारा त्रिभुज हो गया वो सर्वांशम हो गया। ओके, तो भाई ये चीजें आ गई, यानी तीसरा पार्ट भी हमारा सिद्ध हो चुका है। जो तीसरा पार्ट हमने कहा था ये भी सिद्ध हो चुका है, तो इसको भी मैंने बॉर्डर लाइन बना दी है कि ये भी सिद्ध हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास है CM बराबर में हाफ AB। ये जो CM है, CM कहाँ गया, ये CM है जो AB का हाफ है, ये चीज कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पर एक चीज मुझे बताओ, क्या इसमें DC जो है वो AB के बराबर है, क्योंकि हमें पता है ये बड़ा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज आपस में सर्वांशम हो चुका है। तो उस कंडीशन से क्या DC जो है वो AB के बराबर होगा, तो भाई बिल्कुल होगा। तो इसमें भी देख सकते हैं भाई कहाँ गया, ये DC जो है क्या AB के बराबर होगा, तो बिल्कुल होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं नीचे सीधे, तब DC बराबर में AB होगा, और वही सर्वांशम की हेल्प से हो रहा है, तो क्या लिखेंगे भाई बता दो। चलो भाई बहुत बढ़िया, जिसका बहुत बढ़िया, अब तो पता चल ही गया आप लोगों को कि भाई आ गया है CPCT, सर्वांशम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। डन। तो भाई ये हमने लिख दिया है। अब ये DB बराबर DB बराबर में क्या लिखा है, AB लिखा है, बिल्कुल ठीक है। DC बराबर में AB, तो DC बराबर में AB लिख दिया। क्या हमें सिद्ध करना था भाई, DC चाहिए क्या, नहीं हमें CM चाहिए। CM कैसे बनाऊं, तो भाई इस DC को क्या हम लिख सकते हैं CM का डबल है भाई, M तो इसका पूरे का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर हम कहते हैं CM जो है वो DC का डबल है। तो डबल है तो हम लिख सकते हैं ना कि CM को 2 से गुना करके DC के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं 2 और CM, 2 CM बराबर में AB आ रहा है, ठीक है भाई। CM बराबर में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 में AB आ जाएगा, ठीक है भाई। CM बराबर में 1/2 में AB आ गया।
डन। तो ये चौथी चीज भी सिद्ध हो गई है। यहाँ पर हमने सारे चारों पार्ट हमने सिद्ध कर दिए हैं। और ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें हमने सारी चीजें कवर की, बहुत सी चीजें देखी यहाँ पे कि भाई सर्वांशम कैसे हो रहा है, ये भी आया इसमें आया अंता एकांतर कोण भी आया जिससे हमने समांतर किया है, शीर्षा विमुख कोण भी आया, ठीक है, और यहाँ पर समद्विभाजन भी आया, सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में आई है। तो ये बहुत ही कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक तो ये हो गया और उसके बाद सेकंड पेज आपका ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और थर्ड पेज ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होता है। और इसी के साथ इस क्वेश्चन के समाप्त होने के साथ ये वाली प्रश्नावली जो प्रश्नावली 7.1 है ये भी समाप्त हो चुकी है। यानी हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, तो भाई इसकी पढ़े थे सबसे पहले कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी इसकी अवधारणाएं जितने भी रूल रेगुलेशन थे पूरे पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद उसके आधार पर हमने उसके उदाहरण किए थे और फिर आज प्रश्नावली को भी खत्म कर लिया है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट में हम आएंगे, इसके बाद की जो उदाहरण है प्रश्नावली है वो भी करेंगे। यानी हम इसमें इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, एक एक चीज कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हर चीज यहां पर कंप्लीट होगी। ओके, तो आपने कॉन्सेप्ट वीडियो देखा, बहुत अच्छी बात है, आपके कहते हैं बेस बिल्कुल मजबूत हो चुका है। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, भाई मजा तो बिल्कुल आएगा। तो भाई आखिरी तक बने रहिए, कुछ भी नहीं छूटेगा और आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे इस टॉपिक में। ओके, चलो भाई ठीक है। इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट मिल रहा है यहाँ पर। ओके, चलो भाई ठीक है। और बाकी फाइनली आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है क्या, तो जो कि हमारे पास है ये www.magnetbrains.com। भाई इस वेबसाइट पे आइए। अब भाई क्या ऐसी क्या चीज़ है जो सुविधाजनक है आपके लिए, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ आपको कहीं वीडियो ढूंढना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हिडन है, ऐसा नहीं भाई। ऐसा नहीं कि कुछ होते हैं भाई कि कुछ पोर्शन आपको विजुअल रहेगा, बाकी के लिए चार्ज के लिए हिडन कर देते हैं, हिडन हो जाता है कि भाई चार्ज पे करोगे तब वो लॉक खुलेगा उसका। ऐसा नहीं है, यहाँ पर पूरा कंप्लीट कोर्स है, यहाँ पर वो भी बेस्ट क्वालिटी में आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और वो कैसे आप देखोगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अलग अलग सेक्शन बटे हुए हैं भाई। इंग्लिश मीडियम अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, स्पोकन इंग्लिश, एनटीएससी, ओलंपियाड, इस तरह से और भी चीज़ें यहाँ पर नीचे है, ठीक है। इसमें आप जिस भी सेक्शन में जिस भी सेक्शन में लाइक करते हो उसको क्लिक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक कीजिए, आप 9वीं कक्षा में तो 9वीं कक्षा पे क्लिक कीजिए। और जैसे ही क्लिक करोगे आप देख पाओगे कि आपके 9वीं कक्षा के जितने भी टीचर्स हैं वो सारे विजुअल हो जाएंगे, ठीक है। आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है या पूरे विषय का पूरा कोर्स कंप्लीट देखना है, तो भाई आपको वो टीचर चुनना है, उसके बाद नीचे वॉच नाउ पे क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैथमेटिक्स में आपको उसका पूरा कोर्स कंप्लीट करना है या फिर कोई भी डाउट आता है, तो यहाँ पर मेरे सामने नीचे वॉच नाउ है, वॉच नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, क्लिक करते कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, हाँ, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जिसमें आप देख पाओगे भाई क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि आप देख पाते हो पाठ्यक्रम का परिचय, संख्या पद्धति, और भी स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे तो नीचे और भी चैप्टर्स होंगे। अब भाई इसके अंदर क्या क्या है, तो यहाँ पर आपको चैप्टर्स के अंदर मिलने वाला है पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो, उसके बाद मिलने वाला है पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, उसके बाद MCQs भी मिलने वाले हैं, उसके बाद 1 शॉर्ट वीडियो मिलेगा पूरे चैप्टर का, और उसके बाद फाइनली इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, और एग्जाम टाइम पे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कंप्लीट पैकेज यहाँ मिलने वाला है। यानी अब आपको कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर तरह के कंटेंट हर क्वालिटी में, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके अलावा कुछ बाहर से आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ें आपको अवेलेबल है, ठीक है। यानी अब आपको कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं, कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, हर क्वालिटी यहाँ पर मिलने वाली है। डन, चलो भाई ठीक है। इसमें करना क्या है, आपको इसमें से किसी भी चैप्टर में जिसमें भी आपको दिक्कत है या फिर पूरा पढ़ना है, उसको क्लिक करना है, क्लिक करते हैं उसके कॉन्सेप्ट वीडियो या कोई भी वीडियो उस पर क्लिक करना है, क्लिक करते हैं उसके वीडियो को आप उसकी वीडियो कुछ इस तरह से प्ले हो जाएगी, और इस तरह से प्ले हो जाएगी तो उसको बड़े आसानी से आप देख पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद फाइनली ये चीज़ है कि भाई मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च कर दिया, जैसे कि आप लोगों को पता है, और आप इसका फायदा भी उठा रहे हैं कि भाई 6ठी से 12वीं कक्षा के तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो यहाँ पर मौजूद है। तो भाई इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान में जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे भाई उनका भी फायदा हो, भाई बहुत भला हो जाएगा, उनका फायदा हो जाए तो भाई आपका फायदा हो ही रहा है, उनका फायदा हो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।